हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और ब्लॉग के अंदर आपका। इस वक्त मैं हूँ हंसी के अंदर और यहाँ पर एक किला है जो पृथ्वीराज चौहान का किला बताया जाता है। तो इस किले के अंदर कुछ लोग श्रद्धा के तौर पर भी जाते हैं, देखते हैं किस चीज की वो धोख लगाते हैं और इस किले के बारे में कुछ जानकारी है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो बने रहिए आप मेरे साथ। तो दोस्तों, जैसे ही हम किले के अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पर ये एक बोर्ड लगा हुआ है। इसके अंदर मोटा मोटा है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, ज्यादा नहीं। ये ऐसा है: दवस किला पृथ्वीराज चौहान का किला आंसी। यह विस्तृत टीला आंसी किले के खंडरों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे परंपरा के अनुसार पृथ्वीराज चौहान का बताया जाता है और बाद में मोहम्मद गौरी ने इसे नष्ट कर दिया था। चांदवश के पृथ्वी तृतीय के शासनकाल के आंसी पत्थर के शिलालेख दिनांक विक्रम संवत 1224 यानी 1281 ईस्वी में किले का उल्लेख अद्भुत मिलता है। ऐसा कुछ है ये बोल्ड साथियों, आपने देख लिया। अब अंदर चलते हैं, दिखाते हैं और कुछ और जानकारी भी आपके साथ शेयर करते हैं। उसके बाद में जैसे ही हम थोड़ा और इंटर करते हैं तो ये दरवाजा है इसका, और ये शायद उसी टाइम का है और इसकी कुछ रेनोवेशन वगैरह कराई गई है। और इसके अंदर मैं बताऊं तो ये देखिए, ये तो शायद उसी समय का है, मजबूत है ये काफी। और ऐसा है ये, ऊपर से भी इसकी थोड़ी बहुत रेनोवेशन कराई गई है। और चलते हैं आगे और आपको बताते हैं। उसके बाद दोस्तों, ये जैसे ही देखोगे तो छोटी ईंटों से बनी हुई है दीवार है और इसके पीछे ये बहुत ही मिट्टी भरी हुई है। इसका मतलब ये था कि उस समय के अंदर इसके आसपास तालाब खुदवाए गए थे और मिट्टी यहाँ ला करके जमा करवाई गई थी दीवार के अंदर, ताकि दीवार मोटी रह सके और दीवार के अंदर जो तोप के गोले है वो ना जा सके। और यहाँ पर जो बाहर थे मिट्टी इसलिए खुदवाई गई थी ताकि उनके अंदर कुछ बरसात का पानी था वो भी स्टोर रह सके। ऐसा कुछ है। चलते हैं आगे और बताते हैं कुछ आगे भी। उसके बाद में दोस्तों, जैसे ही हम किले के अंदर की तरफ आते हैं तो ये इस तरह का ये मेन गेट होता था। इसके आसपास तो दीवार होती थी बड़ी बड़ी, अब तो ये मिट्टी में तब्दील हो चुकी है। और चलते हैं इसके अंदर। इस तरह का ये मेन गेट था, ये मेन गेट होता था, इससे ही इसके अंदर एंट्री ली जाती थी। अब हम भी एंट्री लेते हैं और दिखाते हैं अंदर से कैसा इसका दृश्य है। और कुछ तो खंडर हो गया है, कुछ ही इसके अवशेष बचे हुए हैं और वो उस तरफ है, नजर आ रहा है मेरे को। तो उस तरफ हम चलते हैं और दिखाते हैं आपको क्या कुछ है। उसके बाद में जैसे ही अंदर आते हैं तो ये एक बिल्डिंग है जो जमीन के नीचे है, और ये भी दिखाते हैं आपको। और ये भी बताते हैं कि ये किस पर्पस से बनाई गई थी यहाँ पर। तो अब तो ये किला जो है पुरातत्व विभाग के अंडर में आता है, वो इसकी देखरेख करते हैं। और चलते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हम अंदर की तरफ आते हैं तो कुछ इस तरह से हैं। और उस जमाने के अंदर मैं आपको बताऊं तो ऐसा ये पिलर होते थे और पिलर के ऊपर ही ये जो इसकी छत है वो इस तरह से होती थी और टिकी रहती थी, क्योंकि उस समय के अंदर ये लेंटर वगैरह या गाटर वगैरह का प्रचलन नहीं था। तो इस तरह बनाए जाते थे, इस तरह पिलर था और पिलर के ऊपर खड़े होकर के इस तरह से चूने की पत्थर की और ये छोटी ईंटों की बनी हुई है, छोटे ईंटों के छत इस पर लगाते थे। ऐसा कुछ है। और इसका और इतिहास में बताऊं तो कुछ तो जानकार बताते हैं कि ये किले की जो भोजन आपूर्ति थी उसको पूरा करने के लिए अनाज का गोदाम था। और कुछ लोगों का ये मानना है कि इसके अंदर जो बारूद वगैरह था, राजा उस समय के अंदर बारूद वगैरह राजा रखते थे। और एक और बताऊं, हंसी के ये दो दोस्त मिले हैं हमें, इनसे कुछ जानकारी है तो लेते हैं। भैया जी, वो गेट के बारे में क्या बता रहे थे, आप बता गेट रहा? ये पृथ्वीराज चौहान के टाइम की है जी। 80 के ये किले के 5 गेट होते थे अच्छा, और उन गेटों में से एक गेट ये बचा हुआ अभी तक। गेट का क्या नाम है भैया? बरसी गेट जी। बरसी गेट। हाँ जी। वो किसने बनवाया था, आपको पता है? ये तो नहीं पता, बाकी पृथ्वीराज चौहान के ही नाम आता है जी। उनके वो क्या उन बता रहे थे, उनके नाना ने? उनके नाना ने ये जन्मदिन पे गिफ्ट दिया हुआ किला ये आसी किला? में। हाँ, अच्छा। तो ये पृथ्वीराज चौहान के नाम से हमको आता है जी। अच्छा, उनके नाना ने उनको गिफ्ट किया था। हाँ।
तो दोस्तों ऐसा कुछ इस किले का इतिहास है कि उनके नाना ने गिफ्ट दिया था। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या है? तो आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप जरूर बताना। और आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं क्या कुछ है इसके अंदर। बने रहिए आप मेरे साथ। और कुछ आगे की तरफ आते हैं तो इस तरह से हैं। और जैसा मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि इस किले के अंदर कुछ लोग आस्था लेकर भी जाते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ आस्था लेकर के इसलिए आते हैं कि ये एक मस्जिद है या मज़ार है, जो भी बनी हुई है यहाँ पर आते हैं। और एक उस तरफ भी है, वो भी शायद मस्जिद है, उसके साथ में एक मंदिर भी है, वहाँ पर लोग आते हैं श्रद्धा के लिए। ऐसा कुछ है इसका इतिहास। और उसके बाद जैसे ही हम कुछ आगे आते हैं तो ये एक बावड़ी नुमा है, और ये भी उसी समय की है, बनवाई गई थी। और ये मेरे ख्याल से तो बावड़ी ही होती थी उस समय के अंदर, क्योंकि किले के अंदर पानी की आपूर्ति को पूरा किया जा सके और आसपास से शायद बरसात का पानी आकर के इसके अंदर स्टोर हो जाता था। ऐसा ही कुछ मेरे को तो लगता है। कुछ और आगे आते हैं तो ये इस तरह की बिल्डिंग सी है खंडर हुई, और इसके पीछे भी वो शायद मस्जिद है। और मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने बताया था कि कुछ लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है, तो वो मेरे को तो ये लगता है, सामने मैं पढ़ करके बताता हूँ। मीरा मेहरबार मेहरान संत साहिब बाबा सुल्तान साहिब श्री श्री 10008 संत जोगादास जी महाराज दरबार मंदिर किला हंसी, ऐसा कुछ इस पे लिखा हुआ है। और लोग यहाँ पर ही आते हैं शायद। और अंदर से कुछ किला ऐसा नजर आता है। अब तो ये खंडर हो चुका है। पहले के जमाने में कभी यहाँ पर भी रौनक हुआ करती थी। और जैसा मैंने बताया था कि किले को ऊंची दीवार बनाने के लिए मिट्टी नीचे से ला करके ऊपर भरवाई गई थी, और नीचे इस इसलिए वहां पर नीचे तालाब हो गए थे। और वो तालाब कुछ तो आज भी मौजूद है, अगर आपको नजर आ रहा हो तो वो एक सामने तालाब ही है, वो पानी का भरा हुआ इस तरह से। उसके बाद में बताऊं मैं आपको दोस्तों, तो जैसे ही मुगल हुकूमत कमजोर पड़ी थी तो मराठों का दबदबा हुआ था, तो ये किला जो है मराठों के अंडर चला गया। और जैसे ही पानीपत का युद्ध मराठा हारे थे, तो हारने के बाद में ये किला अहमद शाह अब्दाली के कब्जे में चला गया था। और अहमद शाह अब्दाली के कब्जे में चला गया था। उसके बाद में यहाँ पर बंदा सिंह बहादुर नाम का एक राजा था, उसने भी यहाँ पर कब्जा कर लिया था और राज किया था। और जानकारी अगर मैं आपको इस किले के बारे में बताऊं, तो इस किले की एक रोचक कहानी यह भी है कि यहाँ पर कोई विदेश से आकर के अंग्रेज था, थॉमस नाम था, ऐसा कुछ था। तो उसने यहाँ पर इस झांसी को अपनी राजधानी बनाया था। और राजधानी बनाने के बाद में उस व्यक्ति ने बहुत ज्यादा यहाँ पर विकास कार्यों के काम किए थे, और उसने अपने आप को हरियाणा का राजा भी घोषित किया था। ऐसी इतिहास के अंदर जानकारी कुछ मिलती है। और उसके बाद में दोस्तों ये किला ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया था। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने भी काफी समय तक अपना इसको हेडक्वार्टर बनाया था। और दोस्तों अब इस किले से बाहर चलते हैं हम। और उस समय के अंदर झांसी शहर जो था, या झांसी की जो आम जनता थी, वो 5 गेट थे इस झांसी के, उनके अंदर ही रहती थी उन। और उनमें से एक गेट आज भी मौजूद है, वो बाजार के अंदर है, वो भी चलते हैं, वो गेट दिखाते हैं आपको। जैसा बताया था मैंने दोस्तों कि झांसी के अंदर 5 गेट होते थे, तो 500 में से अब ये एक गेट बचा है। इसके अंदर एंट्री करने पर तो ये ऐसा लगता है, इसके अंदर से लोग जाते हैं, एंट्री करते हैं। और ये एक गेट बचा है, देख सकते हैं, बाजार के बीचों बीच में है ये गेट। दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी अगली जानकारी के साथ और अगले ब्लॉग के अंदर। तब तक के लिए जय संविधान, जय देश।